क्या आई होप स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके साथ। सो मैं यहाँ जी पे सर, बता रही हाँ थी। विजिबल है स्क्रीन। ओके, थैंक यू जज़ाकल्लाह। सो मैं ये कह रही थी कि जुल्करनैन जो है यहाँ पर, कि वो उनको वॉल बनाना सिखा, वो उनको बिल्ड बिल्ड करना सिखा रहे हैं। और वो ये भी सिखा रहे हैं कि वो अगर टूट जाए वो वॉल तो उसको मेंट कैसे करें, राइट। सो कॉज व्हेन ही इज गॉन मे बी द वॉल वुड ब्रेक अगेन, और याजूज और माजूज जो है वो फिर से फसाद फैलाते हुए इस तरफ आ रहे हैं। तो these people should know how to build a wall and how to mend it. Right? So deep is that कि Zulqarnain, that he's just not creating empowerment. He's just not promoting empowerment. He's training these people and he's building like he develop कर रहे हैं वो एक चीज, एक civilization develop कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं how to work in these particular situations जब वो उनके पास ना हो। तो और याजूज और माजूज जो है वो ब्रेक करने की कोशिश करे उस दीवार को, तो उसको मेंड कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले उन्होंने क्या सिखाया इस कॉम को, हाउ टू बिल्ड वन, कि किस तरीके से वो इस दीवार को बिल्ड करें, कि जब जुल्करनैन जो है वो चले जाएं तो वो अगर टूट भी जाए वो दीवार या टूट रही हो तो उनको पता हो कि इसको कैसे मेंड करना है वापस में, राइट। तो समटाइम्स यू कैन नॉट जस्ट गिव समवन एवरीथिंग ऑन लाइक ऑन टेबल। कि ऐसा नहीं कि आपको लाइफ में अगर आप किसी चीज के लीडर हैं तो आप अपनी कॉम को या अपने पर्टिकुलर ग्रुप को हर चीज टेबल पे प्रोवाइड करते हैं, कि ऐसा हो एक दिन आप जो है वो ना हो और वो दे गेट इनटू ट्रबल, वो ट्रबल में फंस जाए, राइट। सो ऑल्सो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं बहुत सारे पेरेंट्स की, कि वो अपने बच्चों को इतनी स्पून फीडिंग करते हैं, इतनी स्पून फीडिंग करते हैं कि वंस दे गेट इनटू सम ट्रबल तो उनको पता नहीं होता कि उस ट्रबल से बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि वो कभी निकलने दिया ही नहीं होता उनके माँ बाप ने उनको उस ट्रबल से, राइट। तो इवन इफ यू आर अ पेरेंट और आपका बच्चा है कोई, यू शुड नो कि आपको कब उसको सपोर्ट करना है, कब उसको स्पून फीड करना, कब उसको अकेला छोड़ देना टू डील विद सिचुएशन। क्योंकि अगर वो डील नहीं करेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा लाइफ में। ऑल्सो बहुत सारे एग्जाम्पल, नॉट ओनली चाइल्ड एंड मदर, आपके किसी भी रिलेशनशिप में ये होता है कि आप हमेशा, एक इंसान की एक आदत है ना कि वो 24/7 किसी को अवेलेबल नहीं रह सकता। सो इमोशनली डिपेंडेंट रहना किसी पे, ये ठीक बात नहीं है। वो चाहे कोई भी आपका पार्टनर हो, आपके माँ बाप हो, आपके दोस्त हो, आपकी रिश्तेदार हो, एनी वन इन द वर्ल्ड, इमोशनली डिपेंडेंट रहना किसी पे। और जब वो इंसान आपको ना मिले तो एक ट्रबल में आ जाना, कि एक पैनिक सिचुएशन में आ जाना, एक कियोटिक सिचुएशन में आ जाना कि अब मैं क्या। right? तो जुल्करनैन हियर ही इज वाइज इनफ कि वो उनको सिखा रहा है, ताकि कल को वो ना होंगे, वो नहीं होंगे उस तरफ, तो अगर ये दीवार टूटेगी भी तो सिविलाइजेशन को पता है कि उस दीवार को कैसे मेंटेन करना। So it's their problem and they need to work on it and find a solution, and you can only teach and guide them. कि जुल्करनैन सिर्फ उनको टीच कर सकते हैं और उनको गाइड कर सकते हैं, लेकिन जुल्करनैन जो है वो उनको स्पून फीड नहीं कर सकते, ये उनका मसला है। वो सिविलाइजेशन का मसला है, वो उनका प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन भी उनको ही निकालना है, काम भी उनको ही करना है, एनर्जीज भी उनको ही देनी है, अपनी रिसोर्सेज भी उनको इस्तेमाल करना है फिर। सो नाउ अ पॉइंट टू पॉन्डर अपॉन हियर, मतलब ये मेरा माइंड ब्लो हो रहा था ये पॉइंट पढ़ते हुए कि टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सूर्य कहाफ। ये जो हम आज सूर्य कहाफ पढ़ रहे हैं इसकी एग्जाम्पल है, एंड एंड कॉल इट अ वॉल, कि ये एक वॉल है बिटवीन यू एंड फितना, राइट। याजूज एंड माजूज इज ऑल्सो फितना, राइट। सो टेक दिस सूर्य कहाफ जो आप इस वक्त पढ़ रहे हैं एज अ वॉल, एज अ बैरियर बिटवीन यू एंड फितना, सही। एंड these verses of the Quran are teaching me and you how we built it and how we maintain it. हमारी जो आयतें हैं सूरह कहफ की, ये हमें सिखा रही हैं कि हमें किस तरीके से अपने और फितने के बीच में इस दीवार को हाइल, और जब वो दीवार टूट रही हो तो हमें उसको किस तरीके से मेंट करना। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ल्ड, एग्जाम्पल ऑफ दिस लाइफ, हजारों फितने हैं दुनिया में। याजूज और माजूज का तो बहुत बड़ा फितना है, लेकिन बहुत सारे फितने से छोटे मोटे हैं जिसमें मैं और आप इन्वॉल्व हैं। जैसे मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देती हूँ, पता नहीं मेरे दिमाग में एग्जाम्पल क्यों आती है इतनी, बट म्यूजिक की ले, राइट। एक फितना है, राइट। सो मुझे नहीं पता, मैंने कहीं पढ़ा था कि if you want to learn Quran and you want Quran to enter into your heart, so stop listening to music, because a heart where music resides, Quran does not. और ये मेरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं कुरान पढ़ती थी और मैं म्यूजिक भी सुनती थी, तो मुझे होता था कि नो, दिस दिस थिंग इज जस्ट स्टॉप इट, ये बिल्कुल
ट्रू नहीं है, ये बिल्कुल खराब बात है, ये बिल्कुल, मैं तो कुरान भी पढ़ती हूँ और मैं तो म्यूजिक भी सुनती हूँ, बट आई रियलाइज लेटर कि मैं कुरान पढ़ तो रही थी लेकिन मैं कुरान समझ नहीं पा रही। मैंने कुरान समझना तब शुरू किया जब मेरी लाइफ से म्यूजिक बहुत दूर चला। लाइक आई स्टिल लिसन टू इट समटाइम्स। जाहिर है, आप जो है वो बहुत सारी ऐसी गैदरिंग्स में जाते हैं, आप इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, उसमें भी म्यूजिक होता है, हम वी आर सराउंडेड बाय म्यूजिक, बट पर्टिकुलरली म्यूजिक लगा के सुनना, अल्हम्दुलिल्लाह दैट दैट थिंग इज गॉन, राइट। सो वी ट्राई टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, हमें एक बैरियर बनाना पड़ता है, हमें एक दीवार खींचनी पड़ती है, एंड द सूरह कहफ इज दैट वॉल बिटवीन यू एंड फितना, बिटवीन दैट, मैं इस तरफ खड़ी हूँ, बीच में सूरह कहफ है, एंड देन फितना उस तरफ। और जब ये दीवार टूटेगी तो मुझे पता होना चाहिए थ्रू द वर्सेस ऑफ सूरह कहफ, बिकॉज सूरह कहफ इज टीचिंग में हिकमा, मुझे बता रहे हैं फितने से कैसे दूर रहना है, किस तरीके से वॉल बिल्ड करनी है। तो जब ये दीवार टूटने लगे, और टूटेगी, राइट, टूटेगी, मुझे पता है, हम सबका ईमान इतना कोई परफेक्ट तो नहीं है कि हम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, हमारी दीवार बिल्कुल परफेक्ट है, वो कभी नहीं टूटेगी, टूटेगी, रोज टूटती है, रोज टूटती है, यही तो रोज टूटती है, राइट। बट स्टिल, थ्रू कुरान, थ्रू योर बेस्ट फ्रेंड, कुरान इज योर बेस्ट, मेक इट योर बेस्ट फ्रेंड लिटरली। जब आपको जिंदगी में कोई मसला हो, कुरान खोले एंड मेंड योर वॉल through Surah Kahf, through any surah that you know, right? Through any verse of the Quran, mend कर ले अपनी दीवार। एंड ऑल्सो समटाइम्स क्या होता है कि हमें टीचर्स मिलते हैं ऐसे, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरी तो खुद कोई औकात नहीं, लेकिन इफ आई एम हियर, आई हैव द प्रिविलेज ऑफ टीचिंग सूरह कहफ, मे अल्लाह एक्सेप्ट इट, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आज मैं आपको ये रिमाइंडर दे रही हूँ बैठ के, अपने आप को भी रिमाइंडर दे रही हूँ, बट वंस आई एम गॉन, once this course is finished, this course is complete, obviously 2 क्लासेस में, अब उसके बाद तो हम नहीं मिलेंगे सूरह कहफ के साथ, you should know how to mend, because I won't be able to come here daily to tell you to mend your wall। कोई मेरे पास, मेरी सूरह कहफ की टीचर रोज मेरे पास आके नहीं बोलेंगी समामा मेंड योर वॉल, बिकॉज आई हैव टू डू इट माई सेल्फ। मेरे लिए और आपके लिए जुल्करनैन बार बार नहीं आएंगे बताने के लिए कि हाउ टू बिल्ड दैट। वी नीड टू लर्न कि कैसे बनानी है वो दीवार, कैसे मेंटेन करना है, कैसे मेंड करना है जब टूटेगी, क्योंकि अगर एक बार टूट गई तो यू आर इन टू दैट फितना, यू आर इन टू द फितना ऑफ याजूज, आई एम इन द फितना ऑफ याजूज एंड दिस, राइट। सो वी नो कि ओ इट्स ब्रेकिंग, वी नीड टू मेंड, हमें इसको मेंड करना, बिकॉज इफ यू डज नॉट नो हाउ टू बिल्ड एंड mend your wall and mend this wall between you and fitna, you will always be stuck in that situation। आप हमेशा stuck रहेंगे, अब इस दुनिया में स्टक रहेंगे। लाइक बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें हमें लगता है कि हम अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में, नो आई वांट टू डू गुड इन लाइफ, आई वांट टू डू दिस, अचीव दैट, और मैं इस फितने से दूर भागना चाहती हूँ, मैं हटना चाहती हूँ पीछे, बट आपने कभी जो है वो ये सोचा कि आपने वो वॉल बनाई है बिटवीन यू एंड फितना, बिटवीन यू एंड दैट फितना। इस दुनिया और आपके बीच में ना एक वॉल होनी चाहिए, मेरे और इस दुनिया के बीच में एक वॉल होनी चाहिए, हर उस चीज के बीच में एक वॉल होनी चाहिए जिस पर मैं इमोशनली डिपेंड, सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के, सिवाय इस कुरान के, हर चीज के बीच में एक वॉल होनी चाहिए, राइट। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल रिमाइंडर दैट सूरह कहफ इज गिविंग, एंड बिलीव मी दैट मैंने जब सूरह कहफ पढ़ी थी उस वक्त, और आज जब मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रही हूँ, दैट आई एम नॉट वर्दी इनफ, बिकॉज मेरी तो खुद की दीवार रोज टूटती है, बट स्टिल इट्स अ रिमाइंडर फॉर मी एंड यू टू मेंड इट राइट नाउ, राइट। 2 नफल पढ़े और बोले अल्लाह प्लीज मेंड इट फॉर मी, मुझे इतनी कैपेबिलिटी दें कि मैं मेंड कर लूँ, राइट। सो आगे जो है वो, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट आयर्स ऑफ, क्या कहते हैं, सूरह कहफ, कि हाजा काल हाजा रहमतुम मिर रब्बी। अब जुल्करनैन इतना सब करने के बाद, like he is literally the king, he travels the world, he helps civilizations, he has policies, he has solutions, he's wise, he's intelligent, and blah blah blah, what not, all the qualities he has in it, right? But still at the end of the day, what does he say? Rahmatu min Rabbi. Haza, ye, Haza, this is the Rahma of my Rabb. I could not do it without him. Such a strong reminder for me and you to rely upon Allah, Allah, Allah alone. Not even myself. I cannot rely on myself. I cannot rely on my capabilities. I cannot rely on my resources until I rely upon Allah. قال هذا رحمة من ربي. Like how beautiful are these 4 words. هذا رحمة من ربي. Like this is the rahmah of my Rabb. ये मेरे रब की रहमत है। क्या आपको हिकमत मिल सकती है बगैर उसकी रहमत के? क्या आपको वाइज डिसीजन मेकिंग मिल सकती है बगैर उसकी रहमत के? क्या आपको रिसोर्सेज मिल सकते हैं बगैर उसकी रहमत के? मुझे क्या मिल सकता है? नो,
If someone comes today and बोले मुझसे कि you are teaching Surah Kahf, wow, you're doing great. No, I'm not doing great. हाज़ा रहमत min Rabbi. This is the rahmah of my Rabb. ये मेरे रब की रहमत है, मैं इतनी कोई अच्छी नहीं हूँ. I'm a human being. रोज मैं मेरी दीवार रोज टूटती है, right? But still, हाज़ा min rahmati Rabbi. This is the rahmah of my Rabb. Associating everything to Allah subhanahu wa ta'ala. Every good thing. Every good thing that I speak here is the rahmah of my Rabb. Every ill thing or bad thing और ऐसी चीज जो ठीक नहीं है I speak is from me and शैतान. वो शैतान और मेरी तरफ से. Right? So Zulqarnain crediting Allah subhanahu wa ta'ala कि हाजा रहमतु मिर रब्बी. इसने कहा ये रहमत है मेरे रब की, और जब आ जाएगा वादा मेरे रब का तो वो कर देगा उसको रेजा रेजा. और मेरे रब का वादा सच्चा है. Such a strong reminder for you and me, right? कि after just literally he conquered the world. Zulkarnain conquered the world, and at the end he's saying ये मेरे रब की रहमत. It's the rahmah of my Rabb. ये मेरे रब की रहमत, और मुझे रब ने ये दिया है, मेरे रब ने ये मेरे लिए दिया, right? So यहाँ पर हम जो है वो जुल्करनैन की स्टोरी एंड करते हैं. और हमने यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी थी, इतनी अच्छी स्टोरी थी, इतनी अच्छी लेसन्स हमने इससे लिए. सो विल जस्ट गो थ्रू सम लेसन्स ऑफ द स्टोरी. जल्दी जल्दी मैं आपको कुछ लेसन्स बताऊंगी, और उसके बाद मैं आपसे भी पूछूंगी कि आपने क्या लेसन अटेन किया, इससे क्या लिया जुल्करनैन की स्टोरी से पर्टिकुलरली. वी आर एंडिंग ऑन 98 आया, और अब हमारे पास सिर्फ आई गेस 10 आयाज बची हैं, 11 आयाज, ओनली 1 or 2 क्लासेस आई गेस. तो आई वुड वांट कि मैं 2 क्लासेस लूँ टू कंप्लीट दीज 10 आयर्स, क्योंकि एंड वाली जो है क्लास में आई वुड लव कि आप लोग अपना फीडबैक शेयर करें मेरे साथ, और आप लोग जो है वो अपनी जर्नी शेयर करें, अपने पॉइंट्स शेयर करें, कुछ अच्छा बताने के लिए आपके पास हो वो शेयर करें, राइट? सो आई वुड लव इट. इसके बाद क्लास कब होगी? ओके, वी विल टेक क्लास. आई विल ट्राई टू टेक क्लास ऑन सैटरडे इंशाल्लाह, क्योंकि इस सैटरडे को 9 मुहर्रम है, तो आई कैन नॉट प्रॉमिस, बट आई विल ट्राई इंशाल्लाह. अल्लाह ने चाहा तो जरूर सैटरडे को क्लास में, नहीं अदरवाइज आई विल टेक इट ऑन ट्यूसडे. आई विल रिलीज दिस surely. I will miss this too, surely. So yeah, going through the lessons that we got from the story of Zulqarnain. It's a mighty story है ये, right? So सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पे कि how sufficient is the Quran, where Allah tells us about the past and the future, and through stories we learn everything and we seek benefit from. कि कितना रहमत वाला है ये कुरान, कि इसमें इतनी स्टोरीज हैं और इतने लेसन्स के अगर मैं जो हमें और आप सोचने बैठे तो यहाँ से लेके आसमान की छत तक लगा दे, लेकिन वो लेसन्स जो है वो फिर भी इनफ नहीं होंगे, राइट? सो हिकमत वाली किताब है ये. अल्लाह ताला कहते हैं हिकमत वाली किताब. ऑल्सो हमने क्या पढ़ा? गिवन पावर ऑन लैंड इज अ ब्लेसिंग इफ यू यूज इट वेल. गिवन पावर ऑन लैंड, गिविंग रिसोर्सेज, ये एक ब्लेसिंग की तरह है अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स को ठीक से यूज करें, अच्छे वे में यूज करें, राइट? एक रूलर के बारे में हमने क्या पढ़ा, एक लीडर के बारे में हमने क्या पढ़ा. A great leader is someone who thinks of people, works for them. That's how a believer should, right? Like Zulkarnain did. Also हमने क्या पढ़ा? A believer should invest good on resources that Allah has given him. कि ऐसी बहुत सारी resources जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, you should use it for the good of the people, right? और हमने क्या पढ़ा कि अल्लाह is मुसब्बिबुल अस्बाब. At the end of the day, who is मुसब्बिबुल अस्बाब? अल्लाह से, not me, not you, not like no other thing in this entire universe. He is musabbibul as, right? और हमने क्या पढ़ा कि तकवा इज द सबब टू टेक आउट ऑफ दैट डिफिकल्टी. आपका तकवा, आपका तवक्कल आपको एक डिफिकल्टी से, आपको एक बैड सिचुएशन से बाहर निकलता है. एक वाइज डिसीजन मेकिंग आपको सिचुएशन से बाहर निकालती है, सही. इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि वी कैन नॉट फाइट एवरी फितना. हम हर फितने को फाइट नहीं कर सकते, बट क्या कर सकते हैं? वी कैन सील द डोर ऑफ. हम उस फितने के डोर को सील कर. समटाइम्स क्या होता है ना, हम उस फितने से लड़ नहीं सकते, हम उसको डिफीट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको आंख से ओझल कर सकते, राइट? सो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है ना एक. सो हम उसके और अपने बीच में एक बैरियर बना सकते हैं, एक फितने और अपने बीच में एक डोर बना सकते हैं, एक वॉल बना सकते हैं, राइट? Create between you and fitna strong wall, a wall made up of iron and copper. Like iron और copper की wall बना सकते हैं आप, मैं बना सकती हूँ, आप बना सकते हैं, राइट? ऑल्सो हमने क्या देखा? टू लीव समथिंग बिहाइंड इज सदका जारिया. लाइक जुल्करनैन ने जो ये काम किया है, याजूज और माजूज को बचाया है,
उन्होंने किसके लिए किया? नॉट ओनली दैट पर्टिकुलर कॉम, लेकिन पूरे जहान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि अगर याजूज और माजूज इतने खतरनाक थे, तो वो जाहिर है ग्रो करते और वो पूरी दुनिया को खराब करते, पूरी दुनिया में फितना मचाते। तो आज मैं और आप यहाँ बैठ के बिल्कुल, वी आर सिटिंग इन पीस, दैट इज बिकॉज ऑफ जुल्करनैन, कि उन्होंने एक सदका जारिया किया अपने लिए, उन्होंने एक वॉल बना दी और वो सदका जारिया बन गई उनके लिए टिल द एंड, जब तक याजूज और माजूज वापस आए। राइट? तो इट्स अ सदका जारिया, और मैं और आप भी ये सदका जारिया कर सकते हैं लाइफ में, राइट? बाय बिल्डिंग अ वॉल बिटवीन मी एंड फितना, किसी किसी की मदद करके, किसी को कुरान से जोड़ के, किसी को अच्छे काम से जोड़ के, यू कैन डू दैट। ट्राई टू बेनिफिट पीपल एज मच एज यू कैन। जैसे जुल्करनैन ने अपनी सारी कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज यूज करके लोगों को बेनिफिट। ऑल्सो यू नीड टू पुश योर सेल्फ टू एन एक्सटेंड टू स्टॉप द इविल। आपको अपने लास्ट लास्ट लिमिट तक जाके इविल को रोकने की कोशिश करनी। सही? A benefit of working in a team like the army, कि एक टीम है, एक आर्मी है, और डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट डाइवर्सिटीज, एंड जुल्करनैन इज डीलिंग विद दीस पीपल और सिविलाइजेशंस। ठीक है, आप वाइज होते हैं इस तरीके से, आप जब लोगों से डील करते हैं, आप डिफरेंट पर्सनालिटीज, आप वाइज होते हैं। राइट? ऑल्सो अ गुड लीडर विंस हार्ट बाय हिज एक्शंस, नॉट बाय हिज। एक ट्रू लीडर, एक ट्रू किंग, एक ट्रू इंसान हमेशा अपने एक्शन से जीतता है, ना कि अपने वर्ड्स। अगर मैं सिर्फ बोल रही हूँ और मेरे कोई एक्शंस नहीं है, तो कोई मतलब इट्स इट्स ऑफ नो यूज। राइट? ऑल्सो, और क्या पढ़ा हमने? कि अ गुड बिलीवर इज समवन हु लाइज हु लिव्स विद पीपल एंड एंड्योर्स देयर पेन, एंड और कॉज नहीं करता उनको पेन, और उनके पेन को समझता है, लाइक अ मोमेंट। राइट? और हमने क्या पढ़ा इसमें? इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग ब्रेव एंड हम्बल, कि किस तरीके से हमें ब्रेव होना है, हमें हम्बल होना है। ग्रैटिट्यूड, एक्टिव ग्रैटिट्यूड पढ़ा हमने यहाँ पे, कि किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करके आप एक्टिव ग्रैटिट्यूड की फॉर्म अख्तियार करती है। राइट? थ्रू एक्टिव ग्रैटिट्यूड अप्लाई कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में। ऑल्सो एट द एंड हमने क्या पढ़ा? कि हर चीज जो हम कर रहे हैं, हर पर्सनालिटी ट्रेट जो हमारे अंदर है, हर अच्छी चीज जो हमारे अंदर है, जो अच्छा काम हम कर रहे हैं, वो सब क्या है? हाजा मिर रहमत रब्बी, हाजा रहमत मिर रब्बी, कि वो मेरे रब की रहमत से। राइट? सो अभी ये तो कुछ ही लेसन थे जो हमने लिए, जो हमने पढ़े, जो मेरे दिमाग में आ रहे, जो मैंने पेन डाउन किए थे। बट ऐसे बहुत सारे लेसन हैं जो हमने यहाँ से लिए होंगे, और अगर कोई लेसन शेयर करना चाहता है तो जरूर करे प्लीज। आई वुड लव टू हियर इट। Please do building classes for any other surah after this. मैं I will inshallah try. अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह I will see you guys with a new surah soon इंशाल्लाह। अल्लाह तौफीक देते रहे, बस तौफीक की बात है। So yeah, if you guys want to share something, also I have an audience sitting here as well. If you guys want to share something, you guys can. Anything that you have learned from this particular story of the Zulqarnain. जब भी जिंदगी में कोई फितना या मुश्किल आए तो अपने दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि अल्लाह ने हमारे लिए एक चीज रखा है जहाँ हम इन सब चीजों से बच सकते हैं और अपने कंफर्ट प्लेस में जा सकते हैं, जहाँ हम अल्लाह से कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सारी चीजों से बच बचा के, अपना दामन बचा के हम केव में छुप सकते हैं। अल्लाह ने हमें ये रास्ता दिखाया। बिल्कुल। अ ब्यूटिफुल पॉइंट बाय माय सिस्टर इन लॉ, कि वो कह रही हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस फितने से बचाने के लिए हमेशा एक रास्ता रखा है, हमेशा एक केव दी है हमें, जिसमें हम छुप सकते हैं उस फितने से। राइट? तो वाइज पीपल फाइंड दैट केव। जो हिकमत वाले लोग होते हैं वो छुप जाते हैं उसके अंदर पहले। हमारे जैसे बेवकूफ होते हैं जो दुनिया में पड़े रहते हैं सारा। ऑल्सो यशवीन कह रही हैं कि yes, you are responsible for every good or bad you do, not others. Yes, exactly. We are responsible for it at the end of the day, क्योंकि जो है वो at the end कयामत में अल्लाह ताला ये नहीं पूछेंगे ना हमसे कि उसने क्या किया, वो हमसे पूछेंगे मैंने क्या किया, तुमने क्या किया। Right? Also yes, Efra, I will inshallah. Sorry, I'm also a couch potato, so I will try कि मैं inshallah upload कर दूँ, inshallah inshallah। आयत 26 जी अल्लाह बेहतरीन सुनने और देखने वाला है। कि अल्लाह बेहतरीन देखने और सुनने वाला है, तो हमें ये सोच के अपने अमाल दुरुस्त करने कि अल्लाह अब सिर्फ ये वस में आई होप आप लोग को आवाज आई हो। हेलो। जी जी, उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह बेहतरीन सुनने और जानने वाला है, यही कहा शायद। यस। सॉरी गाइस, पीछे से। ऑल्सो
यही जी कहा था शायद, ऐसे ही लगा जी, हमें। अल्लाह सुनने बेहतरीन सुनने और बेहतरीन जानने वाला। राइट, ठीक है। आई होप आप ऑल्सो सबको। आई रियली वांट जी। ऐड अ पॉइंट कि इससे शायद अलग हो, बट मैंने बहुत कॉमनली सुना है कि लाइक यू सी, अगर कोई पेयर होता है या ऐसे लाइक किसी को ट्विंस होते हैं, तो लोगों में बहुत कॉमन हो गए थे, इतना खुलेआम लोग बोलते हैं आजूज माजूज है, आजूज माजूज, अस्तगफुरुल्लाह। मतलब अभी जब मैंने वो कहानी सुनी है, सही से आज पढ़ी है, तो मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग जो हम किसी को ये लोग बोल नो। देते हैं। कोई भी दो चीजें देखी, दैट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन है। मैंने बहुत अपने आसपास कॉमनली देखा है, नॉट इन फैमिली बट लाइक लोगों में इट्स वेरी कॉमन, जबकि इट्स नॉट अ गुड थिंग। या तो इट्स लाइक नॉट लोगों गुड। को इतना कॉमनली, या इट्स नॉट अ गुड थिंग एट ऑल कि लाइक आप दो कोई पेड़ देखो या किसी लोगों को बोलना है जो आपको लाइक तंग कर रहे हो कि आजूज, मतलब अस्तगफुरुल्लाह, आप कैसे कह सकते हो।